नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो रीडर विभा, वास्तु कंसल्टेंट और आपके न्यूमेरोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है दवाइयों से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड। मेरे एक क्लाइंट आते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर में ना हमें बीमारी रहती है और बीमारी जाती ही नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। एक घर में एक बंदे का पीछा छूटता है बीमारी से, दूसरे को कोई ना कोई बीमारी आके पकड़ लेती है, दूसरा छूटता है तीसरे को, तो घर से बीमारी जाने का ही नाम नहीं लेती है। अब देखिए, बीमारी ऐसा है, कई बार होता है वायरल वगैरह, तो हमें समझ में आता है कि एक इंसान को हुआ तो घर में अगर एक हुआ तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। और बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चे और बुजुर्ग, तो उनको ये चीजें जल्दी हो जाती है। लेकिन उनके अलावा अगर बड़ी बीमारियों की बात की जाए तो ये सही कहा जाता है, कहीं ना कहीं बीमारी एक बार आ जाती है घर में तो बड़ी मुश्किल से जाती है। एक किसी ने मुझे कहा कि अगर घर में कुछ अच्छा होता है, आपको कुछ पॉजिटिव साइन नजर आता है, तो हमेशा तीन चार चीजें, अच्छी चीजें वो अपने साथ लेके आएगा। तीन चार गुड न्यूज आपके सामने आएगी, अपने साथ लेके आएगी। एक गुड न्यूज, तीन चार गुड न्यूज साथ लेके आएगी। अगर आपको कोई बैड न्यूज सुनने के लिए मिलती है तो रेडी रहिएगा, आगे तीन चार बैड न्यूज साथ आती है। ऐसा नेचुरली होता है, बोलते हैं ना, एक बार बुरा समय लगा तो बड़ा बुरा लग गया, इतनी सारी परेशानियां एक साथ आप टपकी, तो कुछ ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा रेडी रहिए अच्छे और बुरे के लिए, और कोशिश कीजिएगा अच्छे के लिए। छोटी छोटी रेमेडीज होती है जो हमारी जिंदगी में काफी सुधार लाती है, और हमें ग्रह अगर बुरे भी होते हैं तो हमारा बुरा नहीं कर पाते, एटलीस्ट बहुत अच्छा नहीं हो तो नॉर्मल लाइफ चलते रहते, क्योंकि हर ग्रह अपना बुरा प्रभाव भी दिखाता है और अच्छा भी दिखाता है। जब अच्छा प्रभाव आता है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और बुरा प्रभाव उनका आना होता है, उस दौरान अगर हम रेमेडी करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो हमें बुरा प्रभाव ना आके एटलीस्ट वो नॉर्मल चलता है, सब कुछ स्मूथली चलता है। तो अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो उसका एक आप देखिएगा, आपके घर में जो मेडिसिन है वो फैली रहती है, इधर उधर फैली रहती है। सबसे पहले उनको फैलाए ना, घर में जहां भी मेडिसिन है सारी मेडिसिन इकट्ठी कीजिए और एक पर्टिकुलर जगह पर रख दीजिए। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन किसी भी कॉर्नर में ना रखे। एक फिक्स डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप जो भी चीज रखेंगी उनका हमेशा वो चीजें धीरे 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 खत्म होती जाती है। इसका मतलब आप अगर वहां पे दवाइयां रखेगी तो बीमारियां चली जाएगी। इस तरह से आपको जो चीजें खत्म करनी है नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, तो बीमारियां खत्म करनी है। आप नहीं चाहते आपके घर में दवाइयों का यूज हो, दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, तो उन दवाइयों को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो देखिएगा आपकी दवाइयां घर से ऐसे चली जाएगी कि कभी दवाइयां आने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि हर डायरेक्शन अपना काम करती है। नॉर्थ ईस्ट एनहेंस करने का काम करती है, जितनी चीजें वो जो खत्म कर सकती है वो खत्म करती है। आपको अपनी लाइफ, कुछ लोग वहां पे नॉर्थ ईस्ट में पैसे रखते हैं तो पैसे धीरे 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 कम होने लगते हैं, तो वहां पैसे ना रखें, है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा होती है, इसको ईशान कोण बोला जाता है। ये देव स्थान होता है, भगवान का स्थान, पूजा स्थान। तो अपना अगर आपको पूजा स्थल बनाना है या घर में कोई पूजा के लिए जगह देखनी है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में पूजा करनी है, तो हम मंदिर रख देते हैं, मंदिर का की स्थापना कर देते हैं, वहां भगवान बैठा सकते हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपकी जितनी भी जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो डायरेक्शन खत्म कर देती है। अगर आप कोई भी अच्छी चीज रखेंगे तो अच्छी चीजों को एनहेंस करेगी, बुरी चीजें रखेंगे तो बुरी चीज को, जो रखेंगे वो उसे घर से निकाल देती है, इतना खत्म करती है वो। तो आप अपनी मेडिसिन नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। दूसरी चीज, आप एक छोटा सा महा उपाय करेंगे किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। जब आप दवाइयां लेते हैं तो दवाई को अपने हाथ में रखिएगा। अपने हाथ में रखने के बाद आप 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, लिरिक्स डाल के आपको दिख जाएगा, नहीं तो आप वीडियो या ऑडियो आप सुन सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप सुन सकते हैं, सुन के चल जाएगा काम, लेकिन आप जो चीज खुद बोल के करते हैं उसका कहीं ना कहीं आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो आप क्या करेंगे, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, और जाप करने के बाद उन दवाइयों को आप
ले लेंगे और देखिएगा दवाइयाँ और आपकी कभी बीमारी नहीं आएगी, उम्र लंबी होगी और आप हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप ऐसे रेमेडी करेंगे और इधर से मैं आशा करती हूँ कि आपको कभी कोई बीमारी ही ना हो, आप कभी परेशान ना हो, आप हमेशा निरोगी रहें, खुश रहें। और अगर आपको रेमेडीज पसंद आती है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में बेल का जो सिंबल है उसे आप प्रेस करेंगे तो आपको आगे आगे मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या कुछ समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। सेम टाइम पे अगर नहीं होता है तो भले ही 2-4-5 घंटे रुके हो, लेकिन आपके मैसेज जो आते हैं उनका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अब इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद। राधे राधे।